नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन कवर कर रहे हैं, हरिराम पटेल जी का। आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भौतिक बनावट अर्थात चट्टानों की संरचना, उच्चावच का स्वरूप, मिट्टियाँ, ढाल एवं नदी अववाह प्रतिरूप के आधार पर छत्तीसगढ़ के भौतिक स्वरूप को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से 4 वर्ग हैं देखते हैं। तो देखिए, पहला है जशपुर सामरी पाट। दूसरा है पूर्वी बघेलखंड का पठार। तीसरा है महानदी बेसिन। चौथा है दंडकारण्य। ठीक, तो इसको मैं पहले मैप में आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सा क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए, ये हमारा छत्तीसगढ़ का मैप है। ये वाला हिस्सा पूर्वी बघेलखंड का पठार का आता है, पूर्वी बघेलखंड का पठार के अंतर्गत आता है। ये वाला हिस्सा आता है जहाँ जशपुर सामरी पाट में। फिर यहाँ से लेके पूरा ये एरिया आपका महानदी बेसिन आता है, और इसके बाद ये नीचे पूरा बस्तर संभाग लगभग दंडकारण्य क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, तो हम लाइन से देख लेते हैं। पहला जशपुर सामरी पाट, तो इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो 4.59%। अब देखिए, इसका क्षेत्रफल आपको डिजिट्स में भी याद रखना है, जैसे 21,863, 6,208, 68,000। लेकिन अगर याद हो जाता तो ठीक है, नहीं तो पहले प्राथमिकता दे इसके प्रतिशत को याद रखिएगा। 4.59%, 16.16%, फिर ये 50.34% और 28 पॉइंट समथिंग %। इससे क्या होगा, आपको छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल मालूम है 135, 191। इसका 50% निकालेंगे लगभग। अगर इसको मैं राउंड फिगर 136 मान लूँ और इसका आधा करूँ तो ये कितना आ जाएगा? 68 आएगा। 68 तो लगभग देखिए 68,064। तो हर किसी का क्षेत्रफल याद नहीं रखना है, प्रतिशत जरूर याद कर लीजिए। और अगर एग्ज़ाम में पूछ दें तो आपको सीधा 135, 191 ये फिगर लिखना है। और जैसे अगर पूर्वी बघेलखंड का पठार लिखेगा तो आपको याद रहेगा कि 16.16% है, मतलब 16.16% प्रतिशत है। तो इसका 16% निकाल लीजिए, लगभग आसपास का आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो जशपुर सामरी पट का क्षेत्रफल है 4.59%। पूर्वी बघेलखंड का पठार का प्रतिशत है 16। महानदी बेसिन 50.34%, लगभग 50%। और दंडकारण्य क्षेत्रफल का कितना है? 28.9। ठीक है, 28.9, लगभग 29 ही हो जाता है। अब जशपुर सामरी पाट का क्या है? तो देखिए, ये ऊपरी घाट या सामरी पाट, इसका ऊपरी घाट ये क्या है? सामरी पाट। निचली घाट जशपुर पाट, फिर मैन पाट और ये कुसमी पाट, ये सब जशपुर सामरी पाट में आते हैं। पूर्वी बघेलखंड के पठार में क्या तो कन्हार नदी बेसिन है, रिहंद नदी बेसिन है, चांग बखार देवगढ़ पहाड़ी है और सुहागपुर है। ठीक है, क्या क्या? कन्हार नदी बेसिन, रिहंद नदी बेसिन, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी और सुहागपुर, ये सारे पूर्वी बघेलखंड के पठार में आते हैं। महानदी बेसिन में देखिए, महानदी बेसिन दो श्रेणियों में इसको बांटा गया, एक छत्तीसगढ़ का मैदान और दूसरा सीमांत उच्च भूमि। तो छत्तीसगढ़ के मैदान में क्या क्या है? शिवनाथ महानदी दोआब है, शिवनाथ पार का मैदान है, बिलासपुर का मैदान है, हसदो मांड बेसिन है, महानदी पार संकरा मैदान है, महानदी पार संकरा मैदान है। सीमांत उच्च भूमि क्या है? मैकल श्रेणी, उत्तरी उच्च भूमि, दक्षिणी उच्च भूमि और पूर्वी उच्च भूमि। अब देखते हैं दंडकारण्य का। तो दंडकारण्य के अंतर्गत कोटरी नदी बेसिन आ जाता है, अबूझमाड़ की पहाड़ी आ जाती है, उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिण का पठार, गोदावरी शबरी बेसिन, ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। ठीक है, मैप तो देख लिए हम लोग। अब छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाग का तुलनात्मक विवरण, तो इसको देखते हैं लाइन से। अब मैंने मैप से बता दिया है, एक बार फिर से मैप को दिखा देता हूँ, उसके बाद लाइन से हम बिना मैप के जरिए इसको एक बार याद करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा छत्तीसगढ़ का मैप है। इसमें ये वाला हिस्सा दंडकारण्य, ये महानदी बेसिन, ये वाला हिस्सा पूर्वी बघेलखंड का पठार और ये जशपुर सामरी पाट, ये 4 चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक, अब लाइन से अब आपके मैप को अब दिमाग में रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाग का तुलनात्मक विवरण। तो पहला देखिए, क्षेत्रफल पूर्वी बघेलखंड का मैंने बोला कि प्रतिशत को याद कर लीजिए, 16.16%। अब 135 191 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग इसी के आसपास का फिगर आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर जशपुर सामरी पाट 4.59% हम लोग देख चुके हैं। सबसे छोटा यही है ना, जशपुर सामरी पाट है। सबसे बड़ा कौन सा है? छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ मैदान का कितना प्रतिशत है? 50.34%।
और दंडकारण्य कितना प्रतिशत है? 28.91% है ना। अब ये कौन से संभाग में पड़ता है? तो देखिए पूर्वी बघेलखंड सरगुजा संभाग में पड़ता है, जसपुर सामरी पाल भी सरगुजा संभाग में पड़ता है। छत्तीसगढ़ का मैदान रायपुर प्लस दुर्ग संभाग को मिलाकर होता है, ठीक है, रायपुर प्लस दुर्ग संभाग। दंडकारण्य पड़ता है बस्तर संभाग में। चलिए इसको मैप के माध्यम से मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए महानदी बेसिन ये लगभग ये वाला एरिया इतना से ये जो पूरा एरिया है इधर ये पूरा दुर्ग संभाग में बटा हुआ, ये पूरा दुर्ग क्षेत्र है, दुर्ग संभाग है, और ये रायपुर संभाग है। तो महानदी बेसिन पूरा दुर्ग और रायपुर संभाग मिलाकर है, ठीक है। दंडकारण्य देखिए लगभग पूरा बस्तर संभाग दंडकारण्य में आ जाता है। उसके बाद पूर्वी बघेलखंड पठार ये सरगुजा संभाग है, ऊपर के सरगुजा संभाग ये पूरा ऊपर है। इसमें कितने ज़िले हैं? तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ठीक है, यहाँ पे ये सरगुजा है, और एक आपका कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ये है आपका जसपुर, ठीक है। तो ये सरगुजा और ये जसपुर, तो इतने आपके संभाग में 5 ज़िले हैं। तो ये पूर्वी बघेलखंड पठार और जसपुर सामरी पट्टी हम लोग देख लिया, सरगुजा संभाग में आते हैं। अन्य नाम क्या है? तो इसका सरगुजा बेसिन है, ठीक, सरगुजा बेसिन किसका? पूर्वी बघेलखंड पठार का। फिर जसपुर सामरी पाट का क्या है? तो कन्हार बेसिन है। महानदी छत्तीसगढ़ मैदान का महानदी बेसिन है, और दंडकारण्य का इंद्रावती बेसिन है। क्लियर। फिर अक्षांशीय विस्तार क्या है? ये है 23.4 से 24.5 उत्तरी अक्षांश, ठीक। उसके बाद ये 22, इसको याद मत रखिएगा, इसको मत याद रखिएगा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर देशांतरी विस्तार भी इसको छोड़ दीजिए, लेकिन छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार ये आपको याद रखना ना। भूगार्भिक शैल, तो यहाँ गोंडवाना पाया जाता है, ठीक है, पूर्वी बघेलखंड के पठार में गोंडवाना पाया जाता है, पूर्वी बघेलखंड के पठार में गोंडवाना पाया जाता है। जसपुर सामरी पाट में दक्कन ट्रैप, छत्तीसगढ़ के मैदान में कड़प्पा, और नीचे दंडकारण्य वाले क्षेत्र देखेंगे तो धारवाड़ या ग्रेनाइट या गीस, ठीक है। फिर इसका ढाल उत्तर की ओर है, पूर्वी बघेलखंड का पठार का ढाल उत्तर की ओर है, जसपुर सामरी पाट का दक्षिण पूर्व की ओर है। इसलिए देखिए नदी उधर ही बहती है। जैसे ये अगर छत्तीसगढ़ है ना, ये अगर आप लोग छत्तीसगढ़ इसको रफ फिगर माने, ये अगर छत्तीसगढ़ माने तो यहाँ की जो नदियाँ हैं वो उस उत्तर की तरफ बहती है, तो इसका ढाल भी उत्तर की तरफ होगा। यहाँ पे नदियाँ ऐसे जाती है दक्षिण पूर्व, तो ये दक्षिण और ये पूर्व हो गया, तो दक्षिण पूर्व की ओर। फिर जो छत्तीसगढ़ में मैदान की जो नदियाँ हैं ये पूर्व की ओर जाती है, सारे उड़ीसा तरफ, जैसे महानदी भी उड़ीसा तरफ जाती है, और बाकी नदी तो महानदी में यहाँ की मिलती है, तो इसका ढाल पूर्व की ओर है। और बस्तर संभाग की नदियाँ नीचे जाती है दक्षिण, जैसे यह गोदावरी अफवाह तंत्र यहाँ से चालू होता है, ये सारी नदियाँ नीचे जाती है, तो इसका ढाल दक्षिण की ओर है। अब कौन से अफवाह तंत्र में आता है? तो ये सोन और गंगा अफवाह तंत्र में आ जाता है, और ये अधिकांशतः महानदी में है, जसपुर सामरी पाट, क्योंकि ये महानदी में जाके ही मिलती है नदी। फिर छत्तीसगढ़ मैदान तो महानदी में ही आता है, और बस्तर का गोदावरी नदी दंडकारण्य, ठीक है। उसके बाद देखिए खनिज देखते हैं, खनिज क्या पाया जाता है? तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में कोयला पाया जाता है, जसपुर सामरी पाट में बॉक्साइट, और आपका चूना और डोलोमाइट कहाँ? छत्तीसगढ़ के मैदान में, और लोहा, टीन, हीरा ये सब दंडकारण्य में। मिट्टी तो यहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जसपुर सामरी पाट में देखेंगे तो लाल पीली और लैटराइट दोनों हैं। फिर छत्तीसगढ़ मैदान में भी लाल पीली है, और बस दंडकारण्य की तरफ क्या है? लाल दोमट प्लस लाल बलुई, लाल दोमट प्लस लाल बलुई। फसल तो यहाँ मोटे अनाज, मतलब कहाँ? तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में मोटे अनाज और तिलहन। जसपुर सामरी पाट में बागवानी, क्योंकि लैटराइट में देखिए चाय, कॉफ़ी, ये सब की खेती की जाती है ना, ज़्यादातर चाय वगैरह, तो यहाँ बागवानी ज़्यादा होता है, ठीक है, लैटराइट मिट्टी में, याद रखिएगा। फिर ये लाल पीली मिट्टी यहाँ था, यहाँ धान ज़्यादा होता है। और फिर ये दंडकारण्य तरफ धान, कोदो, कुटकी, मोटा अनाज, ये सारे के सारे होते हैं। फिर वन क्षेत्र, ये 50% इसका वन क्षेत्र है, और सबसे कम प्रतिशत जसपुर सामरी पाट तरफ है। छत्तीसगढ़ के मैदान में तो कोई क्या कहना चाहिए, जंगल नहीं है, और इस तरफ भी जंगल नहीं लिया वन क्षेत्र। फिर वनस्पति देखते हैं, तो वनस्पति देखते हैं उष्णकटिबंधीय सागौन वन है ना, उष्णकटिबंधीय। यहाँ उष्ण आर्द्र मानसूनी है मिश्रित वन, उष्ण आर्द्र मानसूनी यहाँ भी है मिश्रित वन, और इधर दंडकारण्य तरफ उष्ण शुष्क पर्णपाती वन या आर्द्र पर्णपाती साल वन है। जलवायु कैसी है? तो पूर्वी बघेलखंड का
उपमहाद्वीप है, जसपुर का भी उपमहाद्वीप, सारे का उपमहाद्वीप है। ऊंची चोटी पूर्वी बघेलखंड पठार का देवगढ़ चोटी है 1033 मीटर। जसपुर सामरी पाठ में गौरलाटा चोटी है 1225 मीटर। बदरगढ़ में 1176 मीटर है, बदरगढ़ 1176 मीटर मैदानी क्षेत्र का, पूरी मैदान का है और छत्तीसगढ़ का मैदान का एरिया। और दंडकारण्य में बेलाडीला जो 1210 मीटर है। औसत वर्षा 125 से 150 मीटर सेंटीमीटर ये पूर्वी बघेलखंड में। जसपुर में 172 सेंटीमीटर। मैदानी क्षेत्र में देखेंगे तो 125 से 150 और बस्तर क्षेत्र में मतलब दंडकारण्य क्षेत्र में 167 सेंटीमीटर। तापमान 35 डिग्री, 32 डिग्री, 36 डिग्री, 35 डिग्री। उसके बाद देखिए जनजाति कौन कौन से जनजाति रहते हैं, तो उराव और कोल रहते हैं पूर्वी बघेलखंड तरफ। फिर यहाँ कोरबा, नगेशिया, बिरहोर, उराव ये सारे जसपुर पाट तरफ रहते हैं। मैदान तरफ सौरा, बिंजवार और धनवार जनजाति। ठीक है, बिंजवार, धनवार। शहीद वीर नारायण सिंह का नाम सुना होगा, ये बिंजवार जनजाति के थे। फिर दक्षिण तरफ मतलब दंडकारण्य तरफ गोंड, हलबा, माड़िया, मुड़िया, डंडावी माड़िया ये सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाग का विस्तृत अध्ययन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जसपुर सामरी पाट प्रदेश। पठारी क्षेत्रफल के समतल ऊपरी भाग को पाट कहा जाता है। यह छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी भाग है जो कि जसपुर जिला, दक्षिण बलरामपुर के सागरी क्षेत्र तथा पूर्वी सरगुजा के मैनपाट क्षेत्र में स्थित है और इसे सामान्यतः छोटा नागपुर के पठार का विस्तारित भाग माना जाता है। यह प्रदेश का सबसे ऊंचा एवं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। ठीक है, इसका भूगर्भिक बनावट कैसे, दक्कन ट्रैप, खनिज बॉक्साइट मिलता है यहाँ। स्थलाकृति कैसी है, सीढ़ी नुमा है। ढाल दक्षिण पूर्व की ओर। प्रमुख नदियाँ ईब, मैनी और शंख है ना, ईब, मैनी और शंख यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। और मिट्टी लेटराइट मिट्टी देखा गया पाया जाता है यहाँ। फसल क्या है, टमाटर, लीची, चाय, तंबाकू ये सब फसल होती है। चाय मैंने बताया था पहले, तो फसल टमाटर, लीची, चाय, तंबाकू आदि ये सब लेटराइट मिट्टी ये सब फसल को सपोर्ट करती है, इसलिए ये उगाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ मैप में बता भी दिया है पूर्वी बघेलखंड का पठार और ये जसपुर सामरी पाट। आगे देखते हैं पाट प्रदेश के उप विभाग। तो पाट प्रदेश में देखिए कितने हैं, जसपुर पाट, पंडरा पाट, सामरी पाट, मैन पाट, ज़मीर पाट, जारंग पाट और कुसमी पाट। ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सभी इंपॉर्टेंट इसके उप विभाग हैं। जसपुर पाट, पंडरा पाट, सामरी पाट, मैन पाट, ज़मीर पाट, जारंग पाट और कुसमी पाट। ठीक है, फिर पूर्वी बघेलखंड पठार देखते हैं। यह भौगोलिक प्रदेश बघेलखंड के पठार का पूर्वी भाग है जिसका विस्तार कोरिया, सूरजपुर, उत्तर पश्चिमी बलरामपुर, पश्चिमी सरगुजा, उत्तरी पूर्वा क्षेत्र में है। यह महानदी अफवाह तंत्र व गंगा नदी अफवाह तंत्र के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। भूगर्भिक बनावट कैसी, गोंडवाना स्थल समूह। खनिज क्या पाया जाता, कोयला। ऊंची चोटी हम लोगों ने देख लिया था, देवगढ़ की पहाड़ी 1033 मीटर है। ढाल उत्तर की ओर है। प्रमुख नदियाँ क्या, बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार, बिजाली इत्यादि सब उत्तर की ओर बहती है। प्रमुख भाग क्या है, तो कन्हार बेसिन जो उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। रिहंद बेसिन में छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग में स्थित है। फिर चांग बकड़, देवगढ़ की पहाड़ी और सोहागपुर क्षेत्र ये सब इसके प्रमुख भाग हैं। फिर भू स्थलाकृतियाँ देखते हैं इसमें। तो चांग बकड़, देवगढ़ की पहाड़ी, कैमूर पर्वत श्रृंखला, रामगढ़ की पहाड़ी, सीता लेखनी की पहाड़ी है ना। क्या क्या, चांग बकड़, देवगढ़ की पहाड़ी, कैमूर पर्वत श्रृंखला, रामगढ़ की पहाड़ी, सीता लेखनी की पहाड़ी। नेक्स्ट देखते हैं महानदी बेसिन। तो महानदी बेसिन यह छत्तीसगढ़ के मध्य में स्थित है। भौगोलिक संरचना के आधार पर इस बेसिन को दो भागों में विभक्त किया गया है। इसका विस्तार बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग संभाग में चापाकार आकृति में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। राज्य के मध्य में स्थित होने का कारण इसे राज्य का हृदय स्थल भी कहा जाता है। इसकी आकृति कैसे है, चापाकार या पंखाकार। भूगर्भिक बनावट कैसी, कडप्पा स्थल समूह। सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ 1176 मीटर। खनिज क्या है, तो चूना पत्थर या डोलोमाइट, चूना पत्थर और डोलोमाइट। ढाल पूर्व की ओर है। मिट्टी लाल पी एवं काली मिट्टी मिलती है यहाँ से। महानदी बेसिन के उप विभाग देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ का मैदान और सीमांत उच्च भूमि। छत्तीसगढ़ के मैदान में शिवनाथ महानदी दोआब, शिवनाथ पार का मैदान, बिलासपुर का मैदान, हसदो मांड बेसिन और महानदी पार संकरा मैदान। सीमांत उच्च भूमि में मैकल श्रेणी, उत्तरी उच्च भूमि, दक्षिणी उच्च भूमि और पूर्वी उच्च भूमि। फिर शिवनाथ महानदी दोआब क्या है, तो यह महानदी व शिवनाथ के मध्य का मैदानी भाग है। इसका विस्तार दुर्ग से रायपुर जिले तक है। यह छत्तीसगढ़, शिवनाथ पार का मैदान यह छत्तीसगढ़ के मैदान का पश्चिमी भाग है। इसका विस्तार राजनांदगांव और बेमेतरा जिला के भागों में है। बिलासपुर मैदान का देख लेते हैं। यह महानदी बेसिन का
उत्तरी भाग है जिसके पश्चिम दिशा में कौन है, तो अरपा लीलागढ़ का मैदान है। पूर्वी दिशा में हसदो मांड का मैदान है। उत्तर पश्चिम में पेंड्रा लोनी का पठार है और उत्तर पूर्व में चूरे उदयगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। ठीक, फिर हसदो मांड बेसिन देखते हैं। हसदो मांड बेसिन यह छत्तीसगढ़ बेसिन के उत्तर पूर्व भाग के हसदेव व मांड का मध्य क्षेत्र है। इसका विस्तार कोरबा, जांजगीर चांपा एवं रायगढ़ जिलों में है। इसके विस्तार को चंवर ढाल मतलब कुम्हार पहाड़ के नाम से जाना जाता है ना, चंवर ढाल या कुम्हार पहाड़ के नाम से जाना जाता है। फिर महानदी पार सकरा मैदान देखते हैं। महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र में एवं धमतरी महासमुंद उच्च भूमि के मध्य एक सक्रिय पट्टी के रूप में विस्तृत है। ठीक है, फिर उत्तरी उच्च भूमि, तो उत्तरी उच्च भूमि में बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ जिलों के उत्तरी उच्च क्षेत्र आते हैं। इसके पूर्व में रायगढ़ का मैदान है। इसके पश्चिम में हसदेव रामपुर क्षेत्र है जो बिलासपुर से सरगुजा तक विस्तृत है। इस भाग में कोयला खनिज पाई जाती है। फिर दक्षिणी उच्च भूमि, इस क्षेत्र के अंतर्गत राजनांदगांव एवं दुर्ग जिले का दक्षिणी भाग आता है। बालोद जिले में खरखरा एवं तांदुला के मध्य कुटकराजरा की पहाड़ियाँ, ठीक है, कुटकराजरा की पहाड़ियाँ हैं। क्लियर। फिर आखिरी पेज है ये इस चैप्टर का, इस वीडियो का। तो फिर देखते हैं भू स्थलाकृतियाँ। तो पेंड्रा लोनी का पठार, छुरा इधर उदयपुर की पहाड़ियाँ, मैकाशनी, सिहावा पर्वत, धारी डोंगरी, छाता पहाड़ी। फिर आता है दंडकारण्य का पठार। यह छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में विस्तृत है। धारवाड़ युगीन शैल, ग्रेनाइट व नीस से समृद्ध होने के कारण इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे लोहा, टीन, कोरंडम, अभ्रक, हीरा इत्यादि पाई जाती है। इस कारण इस क्षेत्र को खनिजों की भूमि के नाम से जाना जाता है। भूगर्भिक बनावट कैसी है, तो आर्कियन युगीन शैल तथा धारवाड़ शैल समूह। प्रमुख खनिज क्या है, लौह अयस्क। देखिए इस वीडियो में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं, ये जो चैप्टर है ना, कोई ट्रिक के माध्यम से ज़्यादा कोई ट्रिक भी नहीं है जिससे आपको चीज़ें याद करा सकें। तो मैं खाली रीड कर दे रहा हूँ। तो एक बार रीड करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा, सारी चीज़ें याद हो जाएंगे, सारे फैक्ट्स। प्रमुख कुछ देख लिए, प्रमुख खनिज देख लिया हमने। लोहा अयस्क। वन, साल या सालवनों का द्वीप। ढाल दक्षिण की ओर है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी, नंदीराज 1210 मीटर। यह छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी एवं दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। फिर अफवाह तंत्र, गोदावरी नदी अफवाह तंत्र। प्रमुख नदियाँ में क्या थी, तो कोटरी, इंद्रावती, नारंगी, डंकनी, शंखनी, शबरी आदि। प्रमुख उपभाग कौन से, तो कोटरी नदी बेसिन। यह छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। ठीक है, कोटरी नदी बेसिन यह छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। अबूझमाड़ की पहाड़ी, फिर उत्तर पूर्वी पहाड़ी और दक्षिण का पठार। इसके अलावा पाँचवा छठवा क्या है, तो गोदावरी शबरी बेसिन। इस बेसिन को उर्मिल बेसिन के नाम से जाना जाता है। कोंटा तहसील के दक्षिणी भाग में गोलापल्ली का पठार है। ठीक है, फिर दंडकारण्य भू स्थलाकृतियाँ देख लेते हैं। यह रावगढ़ की पहाड़ी, बस्तर का मैदान, बैलाडीला पहाड़ी, बस्तर का पठार, केशकाल घाटी, आरी डोंगरी, गढ़िया पहाड़, अलबका पहाड़ी, ये सारी दंडकारण्य भू स्थलाकृति हैं। उसके बाद लास्ट देखते हैं, कुटकराजरा बालोद में है। कुटकराजरा बालोद में है। छत्तीसगढ़ मैदान की दक्षिणी उच्च भूमि है। उर्मिला बेसिन क्या है, गोदावरी शबरी बेसिन है। गोदावरी शबरी बेसिन, उर्मिल बेसिन। छत्तीसगढ़ मध्यवर्ती मैदान क्या है, तो मध्य भारत का धान का कटोरा। छत्तीसगढ़ मध्यवर्ती मैदान, मध्य भारत का धान का कटोरा। और चंवर ढाल, जांजगीर चांपा में हसदो मांड बेसिन, कुम्हार पहाड़। ठीक है, चंवर ढाल, जांजगीर चांपा, ये हसदो मांड बेसिन, कुम्हार पहाड़। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में आगे का टॉपिक कवर करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।